आरक्षण में दलित जातियों में उप समूह बनाने की बात को कल सुबह तक विपक्ष ऐसे घुमा सकता है कि मोदी समाज को बांटना चाहता है, दलितों की एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, जो राहुल गांधी होने नहीं दे। इस नैरेटिव के कुछ कुतर्क होंगे जिसका खंडन मैं पहले ही कर देता हूं। पहला, मोदी ने यह किया है। यह निर्णय सरकार का नहीं, एक जज का भी नहीं, बल्कि 7 जजों की संवैधानिक पीठ का है। मोदी कहीं नहीं है। दूसरा, केंद्र की संघीय सरकार अब जातियों को चुन चुनकर बाहर करेगी आरक्षण से। यह निर्णय राज्य सरकारों को आरक्षित वर्ग में उप समूह बनाने का रास्ता खोलता है, किसी भी जाति को बाहर करने का नहीं। तीसरा, यह दलितों की एकता पर आक्रमण है। बिल्कुल नहीं, यह उन लाखों दलितों के उत्थान का मार्ग है जिनके परिवार से आज तक किसी को आरक्षण नहीं मिला और कुछ जातियां आरक्षित जातियों में ही डोमिनेंट कास्ट बनकर बाकियों के अधिकार खा रही है। चौथा, आरक्षण हटाने की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल नहीं, यह आरक्षण उचित वर्ग को देने का मार्ग है। 50% आरक्षण में सवर्णों को नहीं डाला गया, वही जातियां इसका हिस्सा बनी रहेंगी जो पहले थी। पांचवा, हमने जितनी आबादी उतना हक कहा, मोदी उसे घटा रहा। जितनी आबादी उतना हक असंवैधानिक है। 85% आरक्षण हो ही नहीं सकता, परंतु 2-4 जातियों द्वारा आरक्षण की मलाई खाने पर अब रोक लग सकती है। छठा, सवर्ण जजों ने दलितों के विरोध में निर्णय दिया। न्यायपालिका से हम सबके मतभेद रहे हैं, पर वो मतभेद उनकी जाति के कारण नहीं रहे। यहां उन्होंने कम से कम 50 वर्ष विलंब से यह निर्णय दिया। सातवां, दलित चिंतकों ने कहा है कि यह गलत है। वो दलित चिंतक नहीं, वामपंथियों के चरण चुंबक हैं जो पैसे लेकर ट्वीट करते हैं। असली दलित चिंतक मोदी है, जिसने 25 करोड़ को निर्धनता से उबारा है, और वो 7 जज हैं जिन्होंने यह पाथ ब्रेकिंग निर्णय दिया है। प्रोपेगेंडा के चक्कर में मत पड़िए।